डॉक्टर संजय कुमार शास्त्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी आदरणीय दर्शकों का हृदय से अभिवादन, स्वागत, नमन। बंधु, आइए सितारों की दुनिया में फिर से एक बार आपका अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है संतान प्राप्ति। बंधुओं, आज का सदकर्म कल का सद्भाग्य बन जाता है और आज किया हुआ दुष्कर्म कल का दुर्भाग्य हो जाता है। व्यक्ति पुरुषार्थ तो करता है, किंतु पुरुषार्थ के साथ भाग्य भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो संतान होना, संतान नहीं होना, यह भाग्य की बात है। अगर भाग्य में लिखा है तो श्रेष्ठ संतान होती है, और भाग्य अगर खराब है, कहीं पूर्व जन्म के पाप उदय होते हैं तो कुसंतान होती है, या व्यक्ति निसंतान होता है और पूर्व जन्म के सुकृत, पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तो जीवन में उजाला हो जाता है और श्रेष्ठ विद्वान और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनके पास किसी भी तरह से उनकी कोई जन्म पत्री नहीं है, कोई किसी तरह का जन्म समय का पता नहीं है, जन्म स्थान और जन्म तारीख का पता नहीं है। वो लोग ऐसा क्या उपाय करें, किस देवता की शरण में जाएं और परमात्मा के प्रति किस तरह शरणागत होकर अपने जीवन में संतान रूपी फल को प्राप्त करें, वह उपाय मैं आपको बता रहा हूं। प्रथम उपाय है भगवान सत्यदेव का व्रत। भगवान सत्यनारायण का व्रत, जो कलिकाल में, कलयुग में मन की इच्छा को पूर्ण करता है। और पुराणों की कथा के अनुसार, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और स्कंद पुराण की कथाओं के अनुसार, उन कथाओं में संतान प्राप्ति का वर्णन है। तो मित्रों, जो लोग संतानहीन हैं या पुत्र संतान चाहते हैं या कन्या संतान, जैसा भी मन की इच्छा के अनुसार संतान प्राप्ति चाहते हैं, वे लोग निष्ठापूर्वक प्रत्येक पूर्णिमा को सायंकाल प्रदोष वेला में, संध्या के समय भगवान का सुंदर मंडप बनाएं, कदली के स्तंभ लगाएं, आम के पत्तों से सजाएं, अन्य सुगंधित पुष्प लगाएं और स्तंभ के ऊपर ध्वजा लगाएं। भगवान श्री सत्यदेव को विराजमान करें, नवग्रह देवता को विराजमान करें, गणेश जी की विधिवत पूजन करें। अपने घर किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर गणेश जी का पूजन, भगवान सत्यदेव का पूजन करें और भगवान के महात्म्य की कथा को श्रवण करें। तदुपरांत भगवान का प्रसाद बनाएं, आटे का प्रसाद बनाएं, कदली फल मेवा प्रभु को अर्पित करें, आरती के उपरांत कीर्तन करें और यथा योग्य अपने बंधु बांधवों को प्रसाद दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान पुण्य करें। जो आपकी क्षमता हो, शक्ति हो, उस दिन प्रातःकाल जल्दी जगना है, ब्रह्म मुहूर्त में दिन भर व्रत रखना है, असत्य भाषण नहीं करना है। सत्यदेव का पूजन करने वाले मनुष्य को या पूर्णिमा व्रत करने वाले मनुष्य को कम से कम एक दिन तो सत्य का आचरण करना ही चाहिए। दिन भर भूखा रहकर फल या दुग्ध वगैरह लेकर सत्य बोलते हुए पूरा दिन बिताना है। सायंकाल विधि विधान से ब्राह्मण के द्वारा ये कथा करानी है। ऐसा 1 वर्ष तक अगर आप 12 संक्रांति पूरा वर्ष भगवान सत्यदेव की कथा करते हैं, ब्राह्मणों से कराते हैं, व्रत रखते हैं, पति पत्नी दोनों ही, और ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हैं, दिन में न सोएं पूर्णिमा के दिन, ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी मनचाही संतान आपको प्राप्त हो। दूसरा उपाय माँ जगदम्बा का है। 4 नवरात्रि वर्ष पर्यंत आती हैं, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। चारों ही नवरात्रि में पति पत्नी दोनों ही व्रत रखें और व्रत में सभी नियमों का पालन करें, ब्रह्म मुहूर्त में जगें, दिन में सोएं नहीं, ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। फल आप ले सकते हैं, एक समय भोजन कर सकते हैं और जगदम्बा का पूजन करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः, इस नवारण मंत्र का जप करें
या देवी अथर्वशीष के 11 पाठ करें नित्य ही। ऐसा चारों ही नवरात्रि में आपको करना है। भूमि पर शयन करना है। जगदम्बा को नित्य ही पृथक पृथक मिष्ठान चढ़ाएं, साथ में जगदम्बा को पान चढ़ाएं। ऐसा चारों ही नवरात्रि में अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, यम नियम ब्रह्मचर्य का पालन करके अगर इस अनुष्ठान को पूरा करते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आपने जैसी संतान चाहिए आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। उसमें कोई संशय नहीं है। ये मार्कंडेय पुराण और कालिका पुराण का वचन है। तीसरा उपाय, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत जो केवल दुग्ध पीकर जो व्रत रखता है और संयमित जीवन का पालन करता है, भूमि पर शयन करता है, उसको निश्चित रूप से इंद्र जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण का वचन है कि फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से त्रयोदशी पर्यंत संयमित जीवन, धरती पर भूमि पर शयन, और फल भी नहीं लेना है, केवल दुग्ध पीना है। दुग्ध पीकर इस व्रत को जो भी करता है वो निश्चित रूप से संतानवान हो जाता है। मित्रों, ये तो जानकारी थी जिन लोगों के पास जन्मपत्री नहीं है, जन्म समय का पता नहीं है, वे लोग ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास जन्मपत्री है, सब कुछ है, वे लोग भी अगर करते हैं तब भी उनको इस फल की प्राप्ति हो ही जाती है। किंतु जिनके पास जन्मपत्री है वे लोग विद्वान ब्राह्मणों के पास जाएं और उसमें ग्रहों के अनुसार उपाय करें, उसका लाभ शीघ्र मिलता है। पत्रिका में अगर ग्रहों को अच्छे से आप किसी विद्वान ब्राह्मण को दिखाएंगे, पत्रिका दिखाएंगे, उसमें जो जिस प्रकार का योग होगा उससे आपको समय की मालूम पड़ेगी, किस तरह का आपको अनुष्ठान करना है, किस देव का पूजन करना है, शीघ्र लाभ किस प्रकार हो सकेगा, वो सारी जानकारी मिल पाएगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए ज्योतिषीय समाधान के साथ संतान का एक और वीडियो लेकर आपके मध्य उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा। राधे राधे।